अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम का इस्तकबाल है डिजिटल फरहान बाजरई यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम सीखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग, कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करने की क्या अहमियत है। देखें, पर्सनल ब्रांड एक अहम चीज़ है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि द बेस्ट नोन विल ऑलवेज बीट द बेस्ट। जिसको लोग ज़्यादा जानते हैं वो बेस्ट को हरा देता है। ठीक है? तो हमको अपने पर्सनल ब्रांड को बनाना है। क्या हमको अगर लोग पहचानेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए ये हमारे पास आएँगे। हमको लोग जानेंगे तो टीचिंग के लिए हमारे पास आएँगे। अगर हमें जाने का ही कोई नहीं, जैसा कि मैं इससे पहले बताया था कि हम अगर अपने कमरे में दुकान खोलकर बैठेंगे और किसी को नहीं पता, चाहे जितनी अच्छी चीज़ें हों, अगर लोगों तक बात नहीं पहुँचेगी, तो वो ब्रांड नहीं पहचाना जाएगा। तो उसी तरह अपने पर्सनल ब्रांड को बनाना है कि फरहान बाजरई, डिजिटल फरहान बाजरई। लोगों को मालूम होना चाहिए डिजिटल फरहान बाजरई कौन है। कैसे मालूम होगा? तो उस तरीके से जो है हमको अपने ब्रांड को बनाना है। कैसे मालूम होगा? आज के वीडियो में वही सीखेंगे और उसकी अहमियत है। देखिए, होता ये है कि जब हम किसी का हमको ईमेल आता है, मैं आपको बता दूं कि अब सब लोग ईमेल को यूज़ करना शुरू कर दें। आमतौर पर ये मशहूर है कि जो है कि ईमेल, हम तो ईमेल जो है बस गूगल स्टोर पे, प्ले स्टोर पे होना था, फ़ोन स्टार्ट करते वक़्त ईमेल होना था, उसके वास्ते बनाए, उसके अलावा हम ईमेल चेक नहीं करते, ऐसा नहीं होना है अब। हमको ईमेल से एडिक्ट हो जाना है। ईमेल, व्हाट्सएप से ज़्यादा ईमेल का एडिक्शन होना चाहिए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या होती है, ईमेल पर भी होती है। आप किसी वेबसाइट पर गए और वहाँ पर थोड़ी देर ठहरने के बाद एक पॉपअप आता है, हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करें। ओके बोलकर आप जो है अपना ईमेल एड्रेस लिख देते हैं। लिख दिया, वो बंदा आपके साथ जो है अहम-अहम बातें भेजते रहता है, उसकी मार्केटिंग की बातें भेजते रहता है, हम छोड़ देते हैं। देखिए, अब जो कुछ भी होता है, आपका ओला का नोटिफ़िकेशन आए, नहीं खूब बारिश हो रही है, घर बैठे-बैठे जो है ज़ोमैटो का नोटिफ़िकेशन आ गया, घर बैठे-बैठे खाना मँगाएँ, मौसम अच्छा है, जो है लंबी ड्राइव पर जो है कार में चले जाएँ। ये सब जो है डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है, वो नोटिफ़िकेशंस जो आते हैं वो सब डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है। तो आपको जो भी नोटिफ़िकेशन आएगी, कहीं से भी आएगी, आप इस सेंस में सोचेंगे कि ये डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है और इससे मुझे सीखना है। खैर, तो मैं कह रहा था कि पर्सनल ब्रांडिंग, तो अपने ब्रांड को, खुद को प्रमोट करें। देखिए, लोग ब्रांड से सुनना पसंद नहीं करते, पर्सन से सुनना पसंद करते हैं। अगर 2 चीज़ें हो जाए, एक मैसेज आपको किसी कंपनी का आए और एक दूसरा मैसेज किसी बंदे का आए, आप बताएँ कंपनी का पहले पढ़ते हैं, बंदे का पहले पढ़ते हैं? कंपनी को इग्नोर कर देते हैं। उसी तरह ये होता है कि लोग पर्सन को नहीं, एक लोगो एक इंसान से बात नहीं कर सकता। एक पर्सन पर्सन से बात कर सकता है। इसलिए हमको खुद का पर्सनल ब्रांड बनाना है, कि लोग जानें कि फरहान बाजरई कौन है। लोग जानें डिजिटल फरहान बाजरई कौन है। तो जब जानेंगे, उसी के बाद जो है अपना जब ब्रांड मजबूत होगा, उसकी वजह से जो है हम बहुत सी तरक्कियात कर सकते हैं। इसकी अपसाइड है कि पर्सनल ब्रांड जो है, जितनी बातें बताएँ ये सब अपसाइड है। डाउन साइड भी है कि जो है कि लोग जो है पर्सनल ब्रांड में इन्वेस्ट नहीं करते। लोग जो है पर्सनल ब्रांड को हम बेच नहीं सकते। मसलन मैंने कंपनी बनाई और बाद में क्या हो गया कि मैंने अपनी कंपनी को बेच दिया। यूट्यूब एक कंपनी थी, गूगल ने उसे खरीद लिया। व्हाट्सएप एक कंपनी थी, फेसबुक ने उसे खरीद लिया। लेकिन पर्सनल ब्रांड सेल नहीं हो सकता, ये डाउन साइड है। खैर, हम बनाएँगे क्यों? से बेचने के वास्ते हर चीज़ बनाना ज़रूरी नहीं है। हम अपने ब्रांड से बहुत सी चीज़ों को वजूद दे सकते हैं। अपने पर्सनल ब्रांड के इन्फ्लुएंस से बहुत से छोटे-छोटे कारोबारों को जो है उरूज पर ले जा सकते हैं, वो सब आज देखेंगे। अब देखें, दुनिया के एक मशहूर और मारूफ शख्स हैं, आप देखें ये कौन है? नाम कमेंट करें, पहचानते हैं? इलॉन मस्क। नहीं, बहुत मशहूर, आप ट्विटर पर जाकर देख लेना इनके फॉलोअर्स कितने हैं। दुनिया में जो है बिल्कुल जो है, दुनिया में जो है बहुत से जो है इनकलाबात इन्होंने लाए। नहीं, रॉकेट का इन्होंने बनाया था, इनकी कंपनी है स्पेसएक्स। नहीं, रॉकेट सस्ते में जो है स्पेस में भेजती है ये। इनकी बाज़ाब्ता जो है हिस्ट्री अगर आप नहीं जानते हैं तो इलॉन मस्क के बारे में पढ़ें, वीडियो सुनें, बहुत से लोगों ने इनके बारे में वीडियोज़ बनाई हैं। तो लोग जो हैं, अगर क्योंकि उलमा हुफ़्फ़ाज़ अगर सुन रहे हैं, हो सकता है कि बाज़ लोग इन्हें नहीं जानते हैं, मैं और एक एग्ज़ाम्पल दूँगा, ये कॉमन एग्ज़ाम्पल सबके लिए है। इलॉन मस्क जो है, उन इनका पर्सनल ब्रांड इतना स्ट्रॉन्ग है कि इन्होंने स्पेसएक्स जो है इन्होंने कर जो तरक्की की है,
तो इनका पर्सनल ब्रांड इतना स्ट्रांग है कि अगर इन्हों कोई कंपनी शुरू करना चाहे, सेकंडों में उनके पास जो है इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, सेकंडों में उनके पास बायर्स आ जाते हैं, खरीदने वाले भी आ जाते हैं, पैसा लगाने वाले भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उनको इलॉन मस्क पर नहीं, ये इस चेहरे पर, इसके दिमाग पर, इस बंदे के भरोसा है। इलॉन मस्क से आप वाकिफ ना हो तो जो है मैं आगे एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, ये तस्वीर में कौन सी शख्सियत है? नहीं, अहले इल्म हजरात तो पहचानते होंगे। आप पहचानते हो तो जो है नाम कमेंट जरूर करना। नहीं, ये सब बातें सीखने की है, नाम कमेंट जरूर करना। कौन है? जी, हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामन। नहीं, इनका पर्सनल ब्रांडिंग कितना स्ट्रांग है। नहीं, हजरत की तस्वीर देखते ही पहचान लेते हैं। मौलाना की तस्वीर देखते कि मौलाना को पहचान लेते हैं, अरे ये मौलाना है। आप बताएं कि कितना स्ट्रांग है। नहीं, पूरी दुनिया भर में हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की फैन फॉलोइंग बहुत है अहले इल्म हजरात में। उसी की तरफ दूसरी जानिब मौलाना का ये इदारा है हैदराबाद में, अल माहदुल आली अल इस्लामी हैदराबाद। नहीं, आप बताएं कि लोग मौलाना की तस्वीर, मौलाना को ज्यादा पहचानते हैं या अल माहदुल आली? लाजिम बात है, मौलाना को ज्यादा पहचानते हैं। ये पावर होता है पर्सनल ब्रांड का, कि खुद की ब्रांडिंग ने पर्सनल। देखिए, कोई कह सकता है रस्ते में जो है कि अहले इल्म हजरात सुन रहे हैं, अरे भाई ये तो दिखावा हो रहा है। ये मौलाना के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे टॉपिक पर है। पर्सनल ब्रांडिंग तो हमको दिखाना पड़ेगा। भाई अच्छा काम कर रहे हैं, दिखाना पड़ेगा। और हम ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी दीनियात में जो है, आप पैसा कमाने के लिए जो है दीनियात में दिखावा करें। डिजिटल मार्केटिंग हम इसलिए सीख रहे हैं कि हम अपनी खिदमात को लोगों तक पहुंचा सकें। हम अपनी नीयतों को खालिस रख लेना कि मैं डिजिटल मार्केटिंग इसलिए सीख रहा हूँ कि हलाल रोजगार कमाऊं। नहीं, कि अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला के मानिंद हूं, कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। आप आपके हालत बेहतर जानते हैं, मैं मेरे हालत बेहतर जानता हूं। मैं बस यहाँ पर मौलाना का एग्जांपल इसलिए दिया हूं कि अहले इल्म जो है ना, हाफिज उलमा वगैरह होते हैं, वो मौलाना को ज्यादा जानते हैं। और मौलाना के मुकाबले में अल माहदुल आली अल इस्लामी जो मौलाना का इदारा है, उसको कम जानते हैं। अब इस इदारे में, क्योंकि मैं जानता हूं इस इदारे को भी, इस इदारे में लोग दाखिला क्यों लेते मालूम? क्यों? यहाँ पर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब पढ़ाते, यहाँ पर मौलाना का दर्स होगा, यहाँ पर मौलाना के जो है मुहाजरात होंगे, ये हम मौलाना की निगरानी होगी। बस मौलाना ही के नाम कैसे इसमें लेते हैं। तो इंसान का जो पर्सनल ब्रांड होता है ना, वो ज्यादा अहम होता है। एक अरसा जाने के बाद जो है पर्सनल ब्रांड से ज्यादा जो है वो जो उनका बिजनेस होता है या उनका इदारा जो होता है वो फेमस हो जाता है। मसलन दारुल उलूम देवबंद, मुमकिन है पूरी सही से फिट हो या ना हो, मिसाल मिसाल के दे रहा हूँ, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे क़ियाम किया। जब दारुल उलूम देवबंद का क़ियाम था, एक उस्ताद एक शागिर्द जो है एक दरख्त के नीचे, तो उस वक्त जो असल ब्रांड था हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह। नहीं, आप ही की तवज्जो से और जो आपके जो साथी थे, उनकी तवज्जो से, उनकी मेहनत से जो है आगे चला 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 चला। अब दारुल उलूम देवबंद जो है एक बड़ा ब्रांड बन गया। देखिए, यहाँ पर जो है कोई भी मुझे नेगेटिव में ना लें, बस आपको बात समझाने के लिए मैं बस ये मिसालें दे रहा हूँ। कहीं हो सकती है कि मिसाल सही से फिट ना हो। न मैं किसी की नीयत पर हमला कर रहा हूँ, ना मैं किसी के पर्सनल ब्रांड पर हमला कर रहा हूँ। बस आपको समझाने के लिए ये चंद मिसालें दी। ठीक है? तो इसको ज़हन में रख लेना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? अहम है। देखिए, खुद को बनाना है। नहीं, आप कैसे बनाएँगे खुद को? क्या लाइफ साइकिल है कि मेरा पर्सनल ब्रांड मजबूत हो? कैसे मैं क्या करूँगा? वो चीज़ मैं आज ही बता रहा हूँ आगे, इसलिए ये वीडियो अहम है, पूरा आखिर तक सुनें। और जो सीख रहे हैं ना, उसको कमेंट ज़रूर करें। आप नए हैं चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। ये चीज़ अहम है, पर्सनल ब्रांडिंग। अब आप अपनी ज़िंदगी में इन्क़िलाब कैसे लाएँगे? अपने पर्सनल ब्रांड से लाएँगे। हमको ऐसा नहीं चाहिए कि जो है कि दूसरे लोग जो हैं, नहीं अरे थोड़ा हमारी सिफ़ारिश कर दें, ऐसा नहीं चाहिए। हमको लोग जानें, हमको पहचानें और वो दूसरों को कहें कि भई फरहान बाजरे से थोड़ा अपॉइंटमेंट ले लो। आप पहचानते ना, आप उनके ताल्लुक के हैं ना। हमको ऐसा बनना है। आगे बढ़ते हैं, इवोल्यूशन ऑफ पर्सनल ब्रांड। कि पर्सनल ब्रांड जैसा जो है, क्या बोलते हैं, अपने बटरफ्लाई होती है, तितली होती है। नहीं, पहले अंडा होता है, फिर वो जो है कंबल का कीड़ा बनता है, आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता जाकर जो है वो एक तितली बनती है। तो इंसान की ज़िंदगी में भी इवोल्यूशन होता है। नहीं, आहिस्ता, आहिस्ता तब्दीली आती है। तो सबसे पहला काम आप करने का ये है कि आपको सीखना है।
कौन सी भी चीज आपको सीखना है। फिलहाल हम क्या सीख रहे हैं? डिजिटल मार्केटिंग। तो आपका सबसे अहम फोकस ये होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग आपको सीखना है। उसके कॉन्सेप्ट्स के जरिए, उसके फैक्ट्स के जरिए आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। नहीं, उसको अंडरस्टैंड करना है कि भाई ये क्या चीज है। आप इतने इतने 7-8 वीडियो देख चुके हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग क्या है नहीं पता, तो फिर क्या सीखे? तो पहली चीज आपको सीखना है, लर्न। नहीं, एक बार सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने, और मैं कह रहा हूं बार बार, जब कोई चीज आप सीख रहे हैं उस वक्त आपके साथ डिस्ट्रैक्शन नहीं होना। फोन को साइलेंट पर कर दें, फोन को फ्लाइट मोड पर डाल दें। अगर आप फोन पर ही सुन रहे हो तो जो है ये नोटिफिकेशन की तरफ ध्यान ना दें। बिल्कुल आप यकसु होकर सुने। किसी भी ना, आप अगर उस्ताद हैं किसी सबक किसी मदरसे के, आप बच्चों को भी कहते हैं ना, यकसुई जरूरी है, फोकस। आपको तरक्की करना है। हमारे मेंटर हमको बताते थे कि आपके जहन में जो ख्यालात आप पानी नहाते वक्त आएंगे, वो ख्यालात या समझ लो कि उसमें आप तरक्की कर सकेंगे। तो हमारी सोच की जो सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है, नहीं, जो टॉप प्रायोरिटी होती है इंसान को खाली वक्त में वही जहन में चलता है। आप अल्लाह अकबर बोल के रकात बांधे, आपको चल रही डिजिटल मार्केटिंग। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नमाज में चलाएं, लेकिन इंसान की जो खाली वक्त में जहन दूसरी चीज नहीं कर सकता, खाली उस जहन जब होता है, जैसा कि हम पानी नहा रहे हूँ, उस वक्त जो इंसान दूसरा काम नहीं करता, तो वो उस वक्त पे जो जहन में भूत सवार होता है, जो जहन में बात सवार होती है, वही इंसान की टॉप प्रायोरिटी होती है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को अपनी टॉप प्रायोरिटी लिखे रखेंगे, जब भी आप सीख सकेंगे। तो लर्न, तो किसी भी चीज को सीखें, उसके कॉन्सेप्ट्स के जरिए, उसके फैक्ट्स के जरिए आप उसको सीखें। अंडरस्टैंड, समझे क्या है ये पर्सनल ब्रांडिंग, क्या है समझें। इतनी बातें मैं बताया हूँ, बस हाँ एक को सुन लिया समझ में आ गया नहीं होता। ऑनलाइन टीचिंग का यही फायदा है, आप बार बार सुन सकते हैं, बार बार सुने, 1 से 2 मरतबा सुने, 3 मरतबा सुने। सुनकर जो सीखे हैं उसको लिख लें। दूसरी चीज आती है वर्क। नहीं, आप जो चीज सीखे हैं उसको अपने काम में लाएं। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट ना। तो मैंने कहा था पहले वीडियो में, गाइडेड प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो आपको मैं यहाँ गाइड कर रहा हूं, मैं यहाँ मौजूद हूं। कल मेरे पास इतना वक्त नहीं होगा, मैं आपको गाइड नहीं कर सकूंगा। मैंने आपके लिए ग्रुप बनाया है, टेलीग्राम का ग्रुप। आप उसमें सवाल नहीं करेंगे अगर, तो मैं आपको कल के दिन में मसरूफ हूंगा, मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। जैसा आज जो है, जितनी मैं, मेरे अंदर जितना जुनून है मैं आपको उलमा हजरात को सिखाऊं, कल के दिन मेरे पास इतने मेरे दूसरे शागिर्द होंगे जो मुझसे पूछ रहे होंगे, आपको सही से वक्त नहीं दे पाऊंगा। तो आप पूछें, आपकी दिलचस्पी से जो है मेरी दिलचस्पी बढ़ती है। तो दूसरी चीज है जो आप सीखे हैं। आज आपने पर्सनल ब्रांड सीखा है, अब पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर आपको जहन चलाना है और उसको अपने काम में लाना है। भाई मेरा अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बनाऊं, मैं अपना जो है अपनी तौर पर जो है, हाँ देखना कि मेरा नाम मुबशिर है, तो मैं कैसा नहीं, डिजिटल मुबशिर नहीं, मेरा नाम जो है फरहान है, डिजिटल फरहान, कैसे ये ब्रांड कैसे हो। जो चीज सीखें उसको अपने काम में लें, वर्क में। तो वो चीज आपके जो है जहन में और मजबूती से बैठती है। तीसरी चीज होती है ब्लॉगिंग, लिखना है। जो चीज सीखे हैं उसको लिखना है। जब तक नहीं लिखेंगे इंसान के जहन में ख्यालात यकसू नहीं होंगे। लिखना बड़ी कमाल की चीज होती है। अपने पिछले वीडियो में भी मैंने आपको लिखने का काम दिया था, शायद आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आपको लिखना है। आप जब तक नहीं लिखेंगे, जो सीखे हैं वो जो है जो सीखे हैं उसको अपने अमल में लाएं, और अमल में लाने के बाद लिखें। अगर अमल में लाने से भी पहले लिखेंगे उसका फायदा होगा, लेकिन अमल में लाने के बाद लिखेंगे तो उसका और ज्यादा फायदा होगा। तो आपको लिखना है, किसी भी सूरत में आपको लिखना है, 500 से 1000 वर्ड्स आपको लिखना है। आप नहीं लिखेंगे आप नहीं सीख सकेंगे, सीधी सी बात। आप अपना 100% नहीं देना चाह रहे हैं तो आप नहीं सीख सकेंगे। वक्त मिला सुन लिए, वक्त नहीं मिला जान दो भाई, हाँ सुन लिए भाई, हो गया आज का वीडियो, काम नहीं। नहीं, ये काम, इसको यट्टी का काम नहीं करें। आप जो सीखें उसको लिखें, लिखकर मुझे बताएं आपने लिखा है। मैं आपको वक्त दे रहा हूं, आप भी अपना वक्त दें। तो तीसरी चीज जो है, आपको लिखना है। कहाँ लिखना है? फेसबुक पे लिखिए, इंस्टाग्राम पे लिखिए, इंस्टाग्राम खैर ट्विटर पे लिखिए, नहीं लिंक्डइन पर लिखिए, या कहीं पर पूरा एक जगह लिखिए और मुझे उसकी लिंक भी लिखना है। मैं भी खूब लिखता हूँ, सालों से लिख रहा हूँ, 2013 से 2012 से लिख रहा हूँ। लिखना है। अरे नहीं मेरा कौन पढ़ेगा, नहीं आप ही पढ़े, आप ही पढ़े, दूसरे नहीं पढ़े, मैं पढ़ूंगा। आप लिखिए, लेकिन आपको लिखना है। आज गलती होगी, कल जाकर परसों जाकर आखिर में जाकर आप जो है असल आपकी तहरीर आएगी। आप लिखेंगे, जिस वक्त भी लिखेंगे आपको गलती होगी। तो आपने जो सीखा है अब तक डिजिटल मार्केटिंग का, अगर नहीं लिखे उसको लिखें। जो लोग उसको लिख लिए पर्सनल ब्रांड पर लिखें। तो लिखना है आप,
ठीक है, ये चीज अहम। उसके बाद आगे आता है आपका कंसल्टिंग। मसलन आपने जो है डिजिटल मार्केटिंग पर लिखा, ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग पर लिखा, आप लिखते रहते हैं तो आपकी लोगों तक बात पहुंचती है, आप कांटेक्ट करते हैं, आपको लोग कांटेक्ट कर कंसल्ट करें। आप जिस चीज पर लिखेंगे लोग समझते हैं अरे भाई इन्होंने लिखा, लिखा यानी ऑथर, ऑथर यानी अथॉरिटी आती है बंदे के पास, तो इन्होंने लिखा है यानी ये इसमें माहिर हैं, चलो इनसे पूछ लेते हैं। व्हाट्सएप पर आपसे पूछेंगे या कॉल कर कर पूछेंगे, मेरे साथ भी होता है डिजिटल मार्केटिंग का बारे में लोग पूछते हैं, फोन कर कर या व्हाट्सएप कर कर पूछते हैं, तो कंसल्टिंग होंगी, वन टू वन कंसल्ट। आप मुझे फ़ोन किए, मैं आपको बता दिया कंसल्टिंग। नहीं, इससे इंसान को जो है क्या है, इससे आप कमा सकते हैं। फिलहाल फ्री में दे दिए, उसके बाद आप रख लिए, नहीं कंसल्टिंग कॉल कैसा करेंगे? नहीं, आप मेरा कॉल बुक कीजिए, उसपे जो है आप मुझे जो है 15 मिनट के जो है मशवरे के लिए मैं आपसे ₹500 लूँगा। नहीं, 1 घंटे के लिए मैं आपसे 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 तक भी लोग लेते हैं। वो लेवल तक जाना है, बड़े लेवल को सोचिए, नहीं 500 मिल गए बस आज का खर्चा निकल गया, ऐसा नहीं, बड़े लेवल तक जाना है। तो आप जितने माहिर होंगे, आप जितने आपका पर्सनल ब्रांड स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी आपकी कंसल्टिंग फीस ज़्यादा हो सकती है। ये चीज़ समझें। उसके बाद कंसल्टिंग करना है, शुरू में फ्री में कर दें, आपको भी महारत होगी, उनके सवाल सुनकर उस पर आप और तहक़ीक़ कर कर लिख सकते हैं, तो कंसल्टिंग आएगा। पहले लर्निंग, फिर वर्किंग, फिर ब्लॉगिंग, देन कंसल्टिंग। उसके बाद अहम चीज़ आती है मेंटरिंग, जैसे मैं आपको कर रहा हूँ। मेंटर कहते हैं ना टीचिंग, कि जो है कि कंसल्टिंग में वन टू वन कॉल होता है, मेंटरिंग में वन टू मैनी होता है, कि मैं अकेला हूँ और आप सौ लोग सुन रहे हैं, अब दसियों लोग सुन रहे हैं, ये मेंटरिंग। तो ठीक, उसके बाद जैसे मेंटरिंग करना होता है। मेंटरिंग में क्या होता है, बहुत से लोग सुनने वाले होते हैं, एक पढ़ाने वाला होता है। मैं आपके लिए कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, ये मेंटरिंग आपको कर रहा हूँ, ये आपको वर्ल्ड क्लास कंटेंट दे रहा हूँ, आप फिर मुफ्त में फिलहाल ले रहे हैं, जो ले रहे हैं मुफ्त में एट दिस पर्टिकुलर टाइम। नहीं, तो मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये ऐसा नहीं कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो मैं आपकी मेंटरिंग कर रहा हूँ। तो यही आपका करियर ग्रोथ ऐसी होगा, लर्निंग, वर्किंग, ब्लॉगिंग, कंसल्टिंग, फिर आएगा नंबर मेंटरिंग का। उसके बाद सोचें कि आखिरी नंबर क्या होगा, मेंटरिंग के बाद और एक छिटवा चीज़ है, तो आप जिस भी चीज़ को सीखेंगे, उसपे वर्क करेंगे, ब्लॉग करेंगे, कंसल्ट करेंगे, उस पर मेंटरिंग करेंगे। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप 100% उसके माहिर हों। आप 50% माहिर हैं, आप 20% माहिर को समझें। स्कूल में होते हैं ना बच्चे, नहीं, बाज़ बच्चे होते हैं जिनको पूरा आता है। बाज़ बच्चे ने थोड़ा आता है तो अपने जो लंगड़े हैं, तो लंगड़ा-लुल्ला जो है उसको भी सिखा देते हैं। बिल्कुल नहीं आता, अरे भाई मैं इतना समझा, ये तो समझ ले। तो आपको जितनी भी चीज़ आई है उसके ऊपर आपको सीखें, उसको अमल में लाएँ। अमल में लाने के बाद ब्लॉक करें और फिर कंसल्टिंग में जाएँ, वन टू वन कंसल्ट। हाँ भाई, इसका ये ऐसा करेंगे। आपको जो नहीं आया उस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद क्या आ गए, मेंटरिंग आ गए, आपने मेंटर कर दिया। एक बहुत से बच्चों को पढ़ाने, बहुत से बच्चों को पढ़ाने, बहुत से डाउट्स आएँगे, उसमें आपका जो बेस है वो और स्ट्रॉन्ग होगा। बहुत सौ को पढ़ाना है ऐसे नहीं, कंसल्टिंग में क्या होता है कि जो ज़हन में बात है 15 मिनट में जो है ऊपरी-ऊपरी बात हो जाती है। लेकिन आपके वास्ते जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, नहीं ऐसा नींद में से उठ के आपको वीडियो बना दिया। उसकी बाज़ाब्ता मैं तैयारी कर रहा हूँ, तैयारी कर कर जो है उसके स्लाइड्स बना रहा हूँ, स्लाइड्स बनाकर आपको वीडियो बना इन डेप्थ नॉलेज आपको दे रहा हूँ, तो मेंटरिंग आती है। उसके बाद का आप उम्मीद है कमेंट कर दिए होंगे, उसके बाद चीज़ जो आती है स्टार्ट। आपने क्या किया? आप सीखे, वर्क करे, ब्लॉग करे, कंसल्ट करे, मेंटर करे, आप अपनी फ़न के माहिर बन गए। आपने अब क्या कर दिया, अपना स्टार्टअप लॉन्च कर दिया, अपना एक सर्विसेज़ सेंटर, सर्विसेज़ शुरू कर दी। आपने जो है अपनी जो है क्या कर दी, आपका कुछ प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का एक स्टार्टअप शुरू कर दिया। क्यों? आप अब माहिर हो गए। जो चीज़ सीखे हैं उसमें पूरे माहिर हो गए। अब आप क्या करें, नहीं 2 से 3 महीने का ये कोर्स है, 2 से 3 महीने आप सीख कर जो है मैं वर्क करूँगा, फिर ब्लॉग करूँगा, फिर कंसल्ट करूँगा, उतने में बहुत से लोग बाज़ी मारकर आगे निकल जाएँगे। आपको और आप पूरे को पूरे जो है 3 महीने का जो है आप फिर पूरी प्रैक्टिस करेंगे, वो आसानी से नहीं होगा। तो आपको जो भी चीज़ ये आज के दिन चल रही है, उसको सीखना है, उस पर वर्क करना है, उस पर ब्लॉग करना है, उस पर कंसल्ट करना है, उस पर मेंटर करना है, उस पे स्टार्टअप करना है। कंसल्टिंग कैसे होगी? आप जो लिखे हैं शेयर करें, आपके फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करें, आपके जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, ठीक है? आप जहाँ से सीख रहे हैं, तो जो है ये भी कर सकते हैं कि जो है कि आप भी अगर सीखना चाह रहे हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप को जो है डिजिटल फरहान बाजरे के टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लें। ऐसा कर दें ताकि जो है बहुत से लोग फ़ायदा उठा सकें। नहीं अपनी कौम, अपनी मिल्लत, नहीं अपने जो जो लोग अपनी लाइन के हैं, उनको फ़ायदा पहुँचाएँ। ऐसा नहीं, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो मेहनत करने में मज़ा भी आए।
नहीं अरे वो बंदा आगे जा रहा है, चलो मैं आगे जाता हूँ। ऐसा नहीं, नहीं भाई मैं सीख लिया, मेरा फायदा हो गया, दूसरे का नहीं होना। ऐसा, ऐसी जहनीत तो नहीं होती आमतौर पर, और होनी भी नहीं चाहिए। आप जहां से सीख रहे हैं बताएं। जो लोग जो है दिलचस्पी है, मेहनत कर सकते हैं, उनको बताएं भाई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स चल रहा है, फ्री में है। जो आप अगर दिलचस्पी है, क्रेज है, सीख लो। फन कभी नहीं, इंसान का जाया नहीं जाता। कोई चीज सीखी हुई है वो चीज जाया नहीं जाती। तो आज के सबक का खुलासा कलाम ये है कि आपको अपना पर्सनल ब्रांड बनाना। याद रखें, लोग बंदे से सुनना चाहते हैं, ब्रांड क्या बोलते हैं, लोगों से सुनना नहीं चाहते। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, इसी तरह आपके जहन में बहुत से उलमा की एग्जाम्पल्स होंगे। आप कमेंट में लिख के बताएं कि ये मौलाना है, ये मशहूर है, इनका ये ब्रांड है, इनका ये बिजनेस, मतलब इनकी ये ऑर्गेनाइजेशन है, वो उतनी मशहूर नहीं है। तो आप भी कंपेयर करें, सोचें, मुझे भी एक 5 से 10 उलमा के नाम आप, या 5 से 10 पर्सनालिटीज के नाम बताएं जिनको आप जानते हैं। कमेंट में जरूर बताना, मुझे भी मालूम होगा, मैं भी उन पर रिसर्च करूंगा, मुझे भी जो है और एग्जांपल्स मिलेंगे, और मुझे मालूम होगा कि आप सीख रहे हैं। आप सीख रहे हैं, जब मुझे ये मालूम होगा, ये मेरे लिए मोटिवेशन होगी अगला वीडियो बनाने के लिए, कि मेरे से इतने लोगों को जो है, मेरे से इतने लोग सीख रहे हैं, ये मेहनत भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस ज्वाइन करके बैठ गए। तो पर्सनल ब्रांड की अहमियत पर जो है आप रिसर्च करेंगे, फिर उसको जो है अब अपनी जिंदगी में पर्सनल अपने ब्रांड को बनाने की कोशिश करेंगे, और उस पर ब्लॉगिंग करेंगे। नहीं, अगले वीक में, ने नेक्स्ट वीक जो है हम लोग वेबसाइट बनाएंगे, तो तैयार रहना। वेबसाइट बनाने के लिए आपको होस्टिंग खरीदने की रहती है, और आपका एक डोमेन नेम खरीदने का रहता है। तो आपको एक तकरीबन वेबसाइट बनाने के लिए जो है, अब मैं आपको बता दूंगा कि उसके लिए कितना खर्चा आएगा। आप ग्रुप में मैसेज करना टेलीग्राम के कि कहाँ तक खर्चा आएगा, वो मैं बता दूंगा। तो मेंटली तौर पर उसके लिए तैयार रहना। वो आपका पर्सनल रहेगा, नहीं मुझे पैसे नहीं देना, नहीं है, खरीदने के लिए कितना होगा मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप जहनी तौर पर तैयार रहें, ताकि जब हम वेबसाइट बनाएं तो आप शुरू से जो है तेज काम करने वाले बन जाएं। चलिए आज के लिए इतना ही। तो अपनी जिंदगी में लर्न, वर्क, ब्लॉग, कंसल्ट, मेंटर, स्टार्टअप को ला लेना, और जो भी सीख रहे हैं उसको कमेंट में जरूर बताना। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।